हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट इन अनदर लेक्चर ऑफ सर्किट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेम पोटेंशियल वाले क्वेश्चन किए थे जहां पर हमने देखा था कि कुछ कॉम्बिनेशंस में आपका रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटर हो, वहां कंडक्टिंग वायर से उनको कनेक्ट कर दिया गया था, जिससे आपका क्या था, वहां पर सर्किट को हमें रीड्रॉ करना पड़ा था सॉल्व करने के लिए। आज हम लोग जो मेथड सीखेंगे उसे बोलते हैं मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल रिडक्शन। यानी कि हम लोगों को इस मेथड में क्या सीखना है, हम लोग यहां पर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को, ठीक है, फाइंड करना सीखेंगे, उनको पहचानना सीखेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री, और फिर सर्किट को रिड्यूस करेंगे। तो इसमें आपकी कई तरह की सिमेट्री होती है। जैसे सबसे पहले सिमेट्री हम लेते हैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, ठीक है। अब पैरेलल एक्सिस सिमेट्री किस तरीके से हम लोग लगाते हैं ये समझते हैं। एक सर्किट लेते हैं हम लोग पहले। जैसे ये एक सर्किट दिया हुआ है हमें इस तरीके से, तो ये रेजिस्टेंसेस इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये आपके टर्मिनल है, यानी कि करंट इधर से आएगा और इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो करंट है इधर से एंटर करेगा आई, और इधर से लीव कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए पैरेलल एक्सिस सिमेट्री हम लोग जो है कब इस्तेमाल करते हैं, हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन के अलोंग, जिधर से एंटर कर रहा है और जिधर से लीव कर रहा है, इसको हम एक्सिस मानते हैं। देखो ये लाइन जो है ए बी वाली, ये इसको हम क्या मानते हैं, एक्सिस मानते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल है, इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, ठीक है। अब ये जितने रेजिस्टेंस है ये सब आर दिए हुए हैं आपको, सब इक्वल रेजिस्टेंस है, ठीक है, राइट। ये सारे के सारे रेजिस्टेंस इक्वल है। अब पैरेलल एक्सिस सिमेट्री का मतलब ये है कि इस लाइन के अलोंग अगर आप इसका इमेज ले, ठीक है, तो इसका इमेज नीचे वाला सर्किट आएगा। यानी कि ये ऊपर जो है ए बी सी डी, तो अगर ए बी सी का आप इमेज ले तो नीचे ए डी सी इसका इमेज आएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के बराबर है, ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के बराबर है। अगर ये रेजिस्टेंस डिफरेंट होता इस रेजिस्टेंस से, तब पैरेलल एक्सिस सिमेट्री काम नहीं करती, क्योंकि तब ये मिरर इमेज नहीं हो सकता था। तो जब हम सिमेट्री की बात करें, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कभी भी सर्किट सॉल्व करते वक्त, तो सिमेट्री का हमारा ज्यादातर जो मतलब होता है वो होता है इमेज। किससे मतलब होता है, इमेज। और वो एक्सिस किसका काम करती है, मिरर का, इमेज इन मिरर, ठीक है। जैसे इमेज इन मिरर होती है बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर ये पैरेलल एक्सिस को हम मिरर बना दे तो इस एबीसी की इमेज एडीसी आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है। यहां पर क्या है, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। अब मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रिकल सिमेट्री होती है, अगर आपने पिछले लेक्चर ध्यान से देखे हैं, तो जब हम इलेक्ट्रिकल सिमेट्री की बात बता रहे थे कि अगर सिमेट्री है, ठीक है, तो सिमेट्री में क्या होता है आपका, आपको याद आया हो इस तरीके से हमने सर्किट बताया था, ठीक है। तो इसमें आर रेजिस्टेंस था, आई करंट इसमें जा रहा था, आई करंट इसमें जा रहा था। तो जैसे अगर इनमें सिमेट्री है, इलेक्ट्रिकल सिमेट्री है, तो इसके अंदर करंट सेम होगा और वोल्टेज ड्रॉप इनके अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, ये बताया था। तो अब यहां पर देखो कि ये जो रेजिस्टेंस है ए बी और ए डी के बीच में, क्या आपको यहां से पैरेलल दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते, ये पैरेलल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, देख लो ये पैरेलल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर आपकी ये आपका पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है, यानी कि ये ऊपर वाला जो सर्किट है ये नीचे वाले की क्या है, मतलब ये ऊपर वाले सर्किट का इमेज क्या है, नीचे वाला, चाहे ये बोल लो नीचे वाली की इमेज क्या है, ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर ये इनकी मिरर इमेज है, तो यहां पर सिमेट्री है, और सिमेट्री है तो इसका मतलब इस ए बी ब्रांच में जो करंट जाएगा, मान लीजिए I1 जा रहा है और इसके अंदर
सपोज हम मान लेते हैं I2 जा रहे हैं, तो ये I1 इक्वल्स टू I2 होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है इनमें, इनके अंदर क्या है, सिमेट्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर करंट आपका सेम जाएगा, इस ब्रांच में भी, इस ब्रांच में भी, क्योंकि ये ब्रांच इस ब्रांच के सिमेट्रिकल है, ये वाली इस वाली की सिमेट्रिकल है, ये वाली इस वाली की सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कि यहां से अगर करंट मान लीजिए हम लोग बोल दें कि I3 आएगा, तो यहां से कितना आएगा, अगर यहां से I4 आएगा तो I3 इक्वल्स टू I4 होगा, ठीक है। I3 इक्वल्स टू I4 होगा। अगर इस ब्रांच से करंट I5 आएगा और इससे I6 आएगा, ठीक है, तो I5 इक्वल टू I6 होगा। ये सब किसके कारण है, सिमेट्री के कारण। क्योंकि जब सिमेट्री होती है तो दो चीज सेम होती है, करंट, ठीक है, और क्या, वोल्टेज, तभी तो सिमेट्री होगी। वरना अगर करंट डिफरेंट होता है इन दोनों ब्रांच में तो सिमेट्री नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो करंट सेम होगा और वोल्टेज, ये दोनों क्या होंगे, आपका करंट भी सेम होगा, ठीक है। करंट नॉट इक्वल टू वोल्टेज नहीं बोल रहा हूं मैं, यानी कि करंट इन ब्रांचेस में सेम होगा और वोल्टेज ड्रॉप भी इन ब्रांचेस में क्या होगा, सेम। तो ऐसे ही इस ब्रांच का वोल्टेज इस ब्रांच के वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि इसका करंट इसके करंट के इक्वल है। तो अब देखो इस वाले रेजिस्टेंस में करंट I1 क्योंकि I2 के इक्वल है, तो जो I1R है वो I2R के इक्वल हो गया। तो मतलब AD ब्रांच का पोटेंशियल AB ब्रांच के पोटेंशियल के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों पोटेंशियल क्या इक्वल है, और ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल की। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस इस वाले रेजिस्टेंस के पैरेलल है, ये वाला रेजिस्टेंस इस वाले रेजिस्टेंस के पैरेलल है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर। तो यही बात हमें ध्यान रखनी है कि हम जब सर्किट को ऐसे देखते हैं नॉर्मल, तो हमारे लिए ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम सिमेट्री लगाते हैं तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे सिमेट्री लगाई, हमने कहा ये पैरेलल एक्सिस है और ये सर्किट इसके सिमेट्रिकल है, यानी कि इसका मिरर इमेज ये नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो करंट होगा वो इसमें होगा, इसमें जो करंट होगा वो इसमें होगा, इसमें जो करंट होगा वो इसमें होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो गया। तो ये जो आपको यहाँ पैरेलल में नहीं दिख रहे हैं, तो ये एक्चुअल में किस में हो गए, इस लॉजिक से पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो यही आपकी कहलाती है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। अब इसमें फिर हम क्या करते हैं, हम इस सर्किट को देखो ऐसे रिड्यूस कर देते हैं। यही सर्किट को दोबारा से बना के दिखाते हैं। ये सर्किट था इस तरीके से, ठीक है। यहां पे आपने पैरेलल एक्सिस लगा दिया। अब देखो कई बार क्वेश्चन सीधा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मतलब सॉरी पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। कई बार क्या होगा, ये हेल्प करेगा सर्किट को रिड्यूस करने में। तो अब आप क्या करेंगे, जब आपने पैरेलल एक्सिस सिमेट्री इसमें लगाया तो इस सर्किट को आप फोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको फोल्ड, यानी कि इस लाइन को सिमेट्रिकल मानते हुए इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर देंगे। तो जब ज्वाइन कर देंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, देखो ये दिखाई देगा एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ आ गया, ये दोनों, ठीक है। और उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये दोनों रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर ये दोनों रेजिस्टेंस भी ऐसे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, और बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, ठीक है। और ये A और ये B, ठीक है। तो ये R, ये R, ये R, ये R, ये R, ये R और ये भी R, ठीक है। तो देखो ये पैरेलल में आ गए। इसको फोल्ड कर देना आपने, क्या करना है, सर्किट को फोल्ड कर देना आपने, ठीक है। इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में कैसे काम करते हैं। तो अब देखो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये R/2, ये आपका कितना हो गया, R/2, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया, R/2, ये कितना हो गया, R/2, और ये कितना है, R, ये कितना है, R,
ये टर्मिनल, ठीक है। तो यहां से इन दोनों से R/2 आया, इन दोनों से R/2 आया, इन दोनों से R/2 आया। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, अब यहां पर ये वेटस्टोन ब्रिज बन गया, 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आ गया ना, ये वेटस्टोन ब्रिज बन गया। कैसे? ये R/2 और इस R/2 का रेशियो कितना आ रहा है? 1। इस R और इस R का रेशियो कितना आ रहा है? 1। इस सर्किट को ऐसे चाहो तो आप इस तरीके से थोड़ा सा और सिस्टमैटिक बना देते हैं हम लोग, ठीक है। इसी सर्किट को और आप, ठीक है, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। इस रेजिस्टेंस को यहां दिखा दो, इस रेजिस्टेंस को ऐसे दिखा दो, इस रेजिस्टेंस को ऐसे दिखा दो। तो ये B, ये A, तो ये R/2, ठीक है, ये R/2, ये R/2, ये R, ये R दिख रहा है। ये वेटस्टोन ब्रिज है, तो इसका रेशियो इसके साथ 1 आ रहा है, इसका रेशियो इसके साथ 1 आ रहा है। तो ये बीच का क्या हो जाएगा? वेटस्टोन ब्रिज में क्या होता है ये, यानी कि बैलेंस है वेटस्टोन ब्रिज। जब ये रेजिस्टेंस के रेशियो सेम होते हैं तो वेटस्टोन की ब्रिज क्या होता है? बैलेंस। तो ये बीच का रेजिस्टेंस हट जाएगा, तो सर्किट कैसा बचेगा? ऐसा, R/2, R/2, ये R और ये R, ठीक है, ये A, ये B। तो अब देखो, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो आपका क्या हो जाएगा सर्किट? तो सर्किट देखिए इस तरीके से हो जाएगा। A, ये रेजिस्टेंस R/2 सीरीज में क्या आ गया? R, ठीक है, और ये कितना आ गया? 2R, R+R 2R, ये B। अब ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1/R प्लस 1/2R, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट? ये आपका हो जाएगा 2, इसको दोबारा से लिख देते हैं, 2/3R, ठीक है। तो यहां R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2/3R। तो देखो कितना आसान है इसको निकालना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आपने क्या करना है? पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लगानी है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लगा दोगे तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो ये 2/3 इंटू R यहां पर इक्विवेलेंट आ गया। तो ये हमने लगाई कौन सी सिमेट्री? पैरेलल एक्सिस, ठीक है, सिमेट्री। अब एक सिमेट्री होती है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि इसमें पैरेलल एक्सिस सिमेट्री भी और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री क्या होती है? परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में भी आपका मिरर इमेज ही लेना है। बस अब यहां फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि यहां परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री हमने बोला है, तो हमने जब पैरेलल एक्सिस सिमेट्री ली थी तो क्या देख के ली थी कि करंट की डायरेक्शन के पैरेलल होगी। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? करंट की डायरेक्शन के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो जैसे यहां पर ये AB से ऐसे करंट आएगा और यहां फाइनली करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है वो ये वाली होगी, ठीक है, इस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। XY मान लिया हमने, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री का क्या बेसिक हुआ कि करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी और ये भी मिरर का काम करेगा। तो अब देखो इधर की इमेज इधर वाली आ रही है, ठीक है। अगर आप इसकी इमेज ले तो इधर इमेज आ रही है। तो यहां पर सिमेट्री तो है लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, ठीक है। एक जो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में जो हमने चीजें सीखी थी वहां पर आपने देखा था कि करंट भी मिरर इमेज आ रहा था, करंट भी मिरर इमेज आ रहा है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। यहां पर जो सर्किट था आपका ये रहा, तो आप देखो यहां से जाता हुआ दिख रहा है करंट, तो अगर इसकी इमेज लोगे तो यहां इधर जाता हुआ दिखाई देगा। यहां पास आते हुए दिख रहा है तो पास आते हुए दिखाई देगा। जैसे आप अपना हाथ मिरर की तरफ रखते हैं तो आपके जो उंगलियों के टिप्स होते हैं मिरर में जो इमेज बनेगी तो
आपकी एक तरफ उंगलियां इधर बनेंगी और दूसरी तरफ आपकी उंगलियों को छूते हुए हाथ उधर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो यहां पर करंट बिल्कुल मिरर इमेज आता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो ये कि देखो, अगर आप करंट यहां पे मेंशन कर दे, चलो करंट मेंशन करते हैं, यहां करंट ऐसे जाएगा, यहां करंट ऐसे जाएगा, यहां करंट ऐसे जाएगा। इसके अंदर करंट कैसे आएगा? इधर की तरफ आएगा, ठीक है। इसके करंट इधर की तरफ आएगा, इसमें करंट इधर की तरफ आएगा, ठीक है। तो जब आप मिरर इमेज लेंगे तो यहां करंट आपका मिरर इमेज नहीं आएगा, करंट आपका परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में मिरर इमेज नहीं आएगा, बल्कि इसमें क्या होगा, जैसे इसे मान लें I1, इसे I2, इसे I3, ठीक है, ये I4, ये I5 और ये I6, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हो कि जो करंट होगा इस वाले में, ठीक है, ये करंट, ये आपका जो है यहां पर इसके अंदर जो करंट आ रहा है, ठीक है, वो इस रेजिस्टेंस के अंदर जा रहा है और इससे इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर करंट की जो डायरेक्शन है वो उसके अंदर आपका जो है यहां पर मेन जो चेंज है वो करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन यहां पर मिरर इमेज नहीं होगी। सर्किट तो देखो, जब आपने परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री बोला तो सर्किट तो मिरर इमेज होगा, लेकिन करंट यहां पर मिरर इमेज नहीं होगा, ठीक है। बल्कि करंट क्या हो रहा है, यहां से जा रहा है और इधर निकल जा रहा है, यहां से जा रहा है इधर निकल जा रहा है, ठीक है। और यहां से आपका जैसे यहां ये तो इसी पर पड़ गया, ये वाले दोनों रेजिस्टेंस तो एक्सिस पर ही पड़ गए, तो इनका तो कोई देखने का मतलब ही नहीं हुआ अभी। तो अभी हम देख रहे हैं कि करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे निकल जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो ऐसे निकल जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो ऐसे निकल जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इन रेजिस्टेंस में तो करंट जा ही नहीं रहा है, इन रेजिस्टेंसेस में तो करंट जा ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर I1 इक्वल्स टू तो I4 हो गया बाई सिमेट्री, सिमेट्री के कारण जो करंट है वो तो सेम होगा, वोल्टेज ड्रॉप बताया था ना सेम होता है, सिमेट्री होती है तो करंट और वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, बस करंट या मिरर इमेज नहीं होता, लेकिन सिमेट्री होने के कारण करंट तो सेम हो गया। अब I2 इक्वल्स टू I5 हो गया और I3 इक्वल्स टू I6 हो गया। इससे क्या पता लगता है, ना तो इस जंक्शन पर करंट डिवाइड हुआ, इस रेजिस्टेंस में गया, ना इस जंक्शन पर डिवाइड हुआ, ना इस जंक्शन पर डिवाइड हुआ। I3 I6 के इक्वल है, I1 I4 के इक्वल है, I2 I5 के इक्वल है, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस पर, ठीक है, यानी कि करंट की जो डायरेक्शन है, जैसे हम इधर से इधर डायरेक्शन मानेंगे, ये वाली लाइन ये करंट की डायरेक्शन है। तो इसके जब आप परपेंडिकुलर एक्सिस डालेंगे और अगर सर्किट उसके अबाउट सिमेट्रिकल है तो इस एक्सिस पर जितने जंक्शन आएंगे, ठीक है, इन जंक्शन पर करंट, ठीक है, इनअफेक्टिव है, कोई फायदा नहीं है इनका, इनमें कोई करंट नहीं होगा। यानी कि यहां से करंट को इसके अंदर जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, इधर निकल गया। यहां से I2 को, ठीक है, सीधा निकल गया, यहां पर भी डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। यहां से करंट आया तो इधर निकल गया। तो इसका मतलब ये तो जंक्शन यहां पर ये जो बने हुए हैं इनमें कोई करंट नहीं डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सर्किट से हटाए जा सकते हैं। करंट ना जाने का मतलब क्या है कि इनअफेक्टिव है सर्किट में, ठीक है। तो इसका मतलब इन रेजिस्टेंसेस को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और इसकी पहचान क्या है, जो परपेंडिकुलर एक्सिस पर जितने जंक्शन पड़ते हैं वो इनअफेक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें करंट डिवाइड नहीं होता है, तो उनके बीच के रेजिस्टेंसेस को आप हटा सकते हैं। ये होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना। तो क्या क्या ध्यान रखना है, पहले तो सिमेट्री देखनी है, किसके अबाउट सिमेट्री देखनी है, परपेंडिकुलर एक्सिस। और परपेंडिकुलर और पैरेलल का फैसला कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग करंट की डायरेक्शन देखते हैं, अगर उसके पैरेलल एक्सिस ली तो पैरेलल एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर ली तो फिर परपेंडिकुलर एक्सिस। उसके बाद जो भी जंक्शन इस आपका परपेंडिकुलर एक्सिस पर पड़ेंगे, राइट, वो जंक्शन इनअफेक्टिव होंगे, तो उन जंक्शंस के बीच में जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब तो सर्किट कैसा दिखाई देगा, फिर देखें, ये सर्किट अब ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन जो हमने पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम से किया था,
पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से, सॉरी, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन परपेंडिकुलर एक्सिस से भी हो सकता है। ये आर सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल है। अगर ध्यान रखना ये रेजिस्टेंसेस डिफरेंट हो गए ना, तब ये सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा, क्योंकि मिरर इमेज ही नहीं बनेगा, ठीक है। सर्किट का मिरर इमेज ही नहीं बनेगा। अगर ये इससे डिफरेंट है तो इमेज लोगे तो सेम थोड़ी ना आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अब हमें आंसर तो पहले से पता ऊपर निकाला है। अब देख लेते हैं हमारा मेथड सही है तो आंसर तो सेम आएगा, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में, और ये तीनों पैरेलल में। तो ये सबसे पहला R/2, ये वाला R/2, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला सबसे, ये वाला R/2, ठीक है। ये A, ये B, तो तीनों पैरेलल में हो गए, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो गया, ठीक है, 2/R प्लस 2/R, ठीक है। आपका तो ये, सॉरी, ये हमने बाय मिस्टेक R/2 लिख दिया, सीरीज में है। ये आपका 2R लिखना था, सॉरी, ये बाय मिस्टेक हमने R/2 लिख दिया। तो ये आपका हो गया 1/2R प्लस 1/2R, ठीक है। बोला तो सीरीज में, लिख हमने भूल से पैरेलल में दिया। तो ये आ गया आपका। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई, ये आ गया 2/3R, ठीक है। 3 आ जाएगा ऊपर, तो 2/3R सेम आ रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को आप पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से करो, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से करो, बस तरीका ध्यान रखना है कि इन सिमेट्री का, ठीक है, हम लोग लगाते कैसे हैं। तो करंट की डायरेक्शन की अगर पैरेलल लोगे एक्सिस, तो पैरेलल एक्सिस, ठीक है, सिमेट्री बनेगी। और उसमें सर्किट को आप क्या करते हो, फोल्ड करते हो, क्या करते हो, फोल्ड करते हो, ठीक है। और अगर करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लिया तो कौन सी बनेगी, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री बनेगी, ठीक है। और ये सिमेट्री में ध्यान रखना कि जब मैं सिमेट्री वर्ड बोलता हूं तो मिरर इमेज, ठीक है। और जब सिमेट्री होगी तो करंट और वोल्टेज उन रेजिस्टेंसेस में क्या होंगे, जो सिमेट्रिकल होंगी, सेम होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो मेक श्योर कि आपने पुराने लेक्चर्स देखे हो, ठीक है, तभी आप इनको कायदे से समझ पाएंगे। अगर आपने पुराने लेक्चर ठीक से नहीं देखे तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। अब किसी क्वेश्चंस में क्या होती है कि सभी तरह की सिमेट्री लग जाती हैं, पैरेलल भी लग जाएगी, परपेंडिकुलर भी लग जाएगी, ठीक है। तो कई जगह तो इनसे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कई जगह इनसे प्रॉब्लम, ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाता है ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए दोनों थ्योरम को ठीक से ध्यान रखना है। एक सर्किट दिया हुआ है ऐसे, इस तरीके से, सब रेजिस्टेंसेस इक्वल है, इस तरीके से सर्किट दिया हुआ है, ये भी है, ठीक है। तो सारे रेजिस्टेंसेस हमको आर दिए हुए हैं, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है, सब के सब आर रेजिस्टेंसेस है। तो सिमेट्री तो आसान हो जाएगी इसके अंदर, देखना कोई प्रॉब्लम नहीं है सिमेट्री देखने में, ठीक है। इस तरीके से ये दिया हुआ है सर्किट, राइट। तो करंट यहां से एंटर करेगा और यहां जाएगा, ठीक है। अब इसका ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसका, ठीक है। तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम की बात नहीं है इसके अंदर, ये बहुत ही आसान है। मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है सिमेट्री देखता हूं। मैं पहले क्या लगाता हूं, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लगा देता हूं। ये देखो, ये एक्सिस हो गई। अगर मैं सर्किट को मोड़ दूं, ठीक है, तो ये बिल्कुल इस पे ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि ये ऊपर का पार्ट जो है इसका अगर मैं इमेज लूं इस एक्सिस में, ए बी एक्सिस में, तो ये नीचे वाला पार्ट आएगा, ठीक है, करेक्ट। तो ये इसका बिल्कुल मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज होने का मतलब क्या है, इसे फोल्ड कर सकते हो आप। तो चलो इसको फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और ये मैंने बताया था कि अब ये आपस में क्या आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं सर्किट को, ठीक है। तो फोल्ड होके आप ये देखो, बस जहां जहां ये आपको दिख रहा है
वहां डबल बना दो, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल और ये डबल। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस ओवरलैप करेगा इस, ठीक है, इसके ऊपर ये वाला करेगा, ये सॉरी ये डबल नहीं होगा, ये एक्सेस वाला, केवल ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये ओवरलैप करेंगे, राइट। तो चलिए हम यहां पर बना देते हैं इसको ना। तो पहले हमने ये बनाया, तो ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, इन दोनों का काम खत्म, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस ये वाला, ठीक है, ये दोनों आ गए। अब इन दोनों की बारी, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस आपका इधर की तरफ गया, नीचे की तरफ, ठीक है, और एक ऐसे, राइट। क्योंकि देखो इन दोनों रेजिस्टेंस ये यहां से जुड़े हुए हैं और ये यहां से ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ये करेक्ट, ये ध्यान रखना। तो ये आ गया इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, इन दोनों के बीच में ये रहा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंसेस, ठीक है, हमारे ओवरलैप करेगा। अब ये वाला इससे ओवरलैप करेगा तो ऊपर की तरफ बनेगा ऐसे, ठीक है। तो इनका भी काम खत्म। अब आगे इसकी बारी, तो इस रेजिस्टेंस से ये वाला ओवरलैप करेगा, तो यहां एक रेजिस्टेंस दिखा दो इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी बारी आ गई, तो ये रेजिस्टेंस इसके साथ ये ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब इन दोनों की बारी, ये दोनों हो चुके हैं और ये दोनों हो चुके हैं, अब ये दोनों और ये बचा है, तो यहां पर इसके ऊपर ये ओवरलैप कर गया ऐसे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये रेजिस्टेंस है। अब ये सर्किट ना आपने ठीक से बनाना है, देख के, सर्किट ठीक नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हमने पकड़ के इसको बस यहां ज्वाइन कर दिया, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो ये दोनों बने, वो ये रहे, इनके बीच में ये था, ये रहा, ये दोनों यहां पर है, ये वाला और ये वाला ये है, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस यहां पर है, ये दोनों यहां पर है, ठीक है, और ये दोनों यहां पर है, और इनके बीच का रेजिस्टेंस यहां पर है। तो ये आपके देखो, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये सब आर है, ठीक है। तो ये देखो, ये पैरेलल में आ गए, ये किस में आ गए, पैरेलल में। तो सर्किट आपको ऐसे आपने रिड्यूस कर दिया सर्किट विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर ये हो गया R/2, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो एक रेजिस्टेंस यहां आ गया R/2 और एक रेजिस्टेंस यहां आ गया R/2, ठीक है। तो 3 रेजिस्टेंस हो गए और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है ये R, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर आप देखिए, ये R हो गया, एक रेजिस्टेंस यहां पर R/2, ठीक है, फिर एक रेजिस्टेंस यहां पर R/2, उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहां R/2, ये R/2, ये R/2, ये R/2, इनके बीच में R, ठीक है, ये R। अब ये आपका A भी हो गया, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखिए, ये हमने कर दिया। अब ये आपस में दोनों किसमें, सीरीज में, ठीक है, ये दोनों सीरीज में आप देख सकते हैं यहां पर, राइट। इसमें तो कोई आपकी प्रॉब्लम ही नहीं है बिल्कुल भी। तो हम लोग अब यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे सर्किट को। अब इस स्टेप पे आपके पास कई तरीके हैं इसको सिंप्लीफाई करने के। आप इन दोनों को सीरीज में लेके जा सकते हैं, ठीक है, तब भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप नहीं तो यहीं पर आप एक बात देख सकते हैं। आप देखिए यहां पर, अब मैं यहां परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं, करंट इधर आएगा इधर से। तो अब आप देखिए यहां पर कि एक जंक्शन, ये यहां पर एक पड़ रहा है, एक यहां जंक्शन है। तो अब आप यहां पर अगर गौर से देखें, ठीक है, इसको, तो यहां पर ये और ये परपेंडिकुलर एक्सिस पर पड़ रहे हैं,
ठीक है। तो अगर इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस होता हम वैसे भी हटा देते, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि अब यहां पर कि इस जंक्शन का कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरी बना हुआ है, क्योंकि करंट तो इस जंक्शन पे डिवाइड नहीं होगा। तो आप इस जंक्शन को चाहो, ठीक है, तो यहां से इसको हटा सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, राइट। तो हम लोग यहां पर इस तरीके से भी सर्किट में करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके कई बार आप ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, तो इस सर्किट को हम लोग रीड्रॉ करके, तो हम लोग यहां पर ये R/2 हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया R/2, ठीक है, ये R हो गया। और देखो जो परपेंडिकुलर एक्सिस पर पड़ रहे हैं, जितने भी ये पॉइंट पड़ रहे हैं, इन पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इन पर सब अभी ऊपर बताया था मैंने, परपेंडिकुलर एक्सिस पर, क्योंकि जब भी तो इनके बीच का रेजिस्टेंस हम लोग हटा देते हैं, कोई इफेक्टिव नहीं रहता, पर हम इनको जोड़ भी सकते हैं आपस में, क्योंकि इनका पोटेंशियल क्या है, सेम है, इसका पोटेंशियल इसके बराबर है। तो यहां पर देखो ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला यहां से ऐसे जुड़ गया, इसके साथ ऐसे जोड़ दिया हमने R/2, ठीक है, करेक्ट। तो ये वाला जब इसको आप इसके साथ जोड़ दोगे तो ये इसके साथ आ गया और ये वाला इसके साथ आ जाएगा। तो एक रेजिस्टेंस यहां पर, एक रेजिस्टेंस और यहां पर, R/2 R/2, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये R/2। तो ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ चला गया, ये जंक्शन यहां पर है, इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, इस पे ओवरलैप कर रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस ही हो गया। अब इनके बीच में रेजिस्टेंस क्या है, R, ये वाला एक रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, ठीक है। तो अब सर्किट फर्दर कैसे रिड्यूस हो जाएगा, सर्किट को देखिए आगे कैसे रिड्यूस होगा। सिंपल, दोबारा से बनाते हैं, ये R/2, ये आपका कितना हो गया, अब देखो ये R/4 हो जाएगा, ठीक है। R/2 ये हो जाएगा 1/R/2 प्लस 1/R/2, तो कितना हो जाएगा टोटल R/4, ठीक है। इन दोनों का काम खत्म, यहां पर ये रेजिस्टेंस है R, ठीक है। अब आई इसकी बारी, ये भी कितना होगा R/4, ये कितना होगा R/2, ठीक है। और ये नीचे वाला रेजिस्टेंस R, ठीक है। ये हमारे टर्मिनल हो गए, राइट, इस तरीके से रिड्यूस हो गया। तो यहां से हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई, हमने कहा इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। जितने परपेंडिकुलर एक्सिस पर आपके पॉइंट्स पड़ते हैं, जंक्शन पड़ते हैं, सबका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका पोटेंशियल इसके सेम है, तो दोनों को ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमने ज्वाइन कर दिया यहां पर इसका, राइट। तो अब यहां पर जब ज्वाइन हो गया, अब आप देखिए यहां पर ये सर्किट हमारा बना है फाइनली, ठीक है। अब इस सर्किट में आप ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो इनको चलो जोड़ देते हैं, अब तो सिंपल हो गया, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस R यहां हो गया और एक ही रेजिस्टेंस इन दोनों के सीरीज से आ गया, तो R/2 प्लस R/4 कितना आपका आ जाएगा यहां पर 3R/4, ठीक है। फिर यहीं से आपका एक रेजिस्टेंस ही आपका ये हो गया, ठीक है, 3R/4, ठीक है। ये हो गया R, ठीक है, ये A ये B। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4/3R प्लस 1/R, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 3R/7 और ये भी आ जाएगा 3R/7, ये B ये A। तो दोनों सीरीज में आ गए, तो सीरीज में आ गए तो कितना हो गया 3R/7 प्लस 3R/7 6R/7, ये आ गया इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर इस सर्किट में आपने दोनों तरह की सिमेट्री इस्तेमाल करी, आपने परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी इस्तेमाल की, आपने पैरेलल एक्सिस की सिमेट्री भी इस्तेमाल की। अच्छा, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में एक बात ध्यान रखनी है कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में मान लीजिए जैसे ये है लाइन, ठीक है, ये पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है,
तो इस पर जितने पॉइंट पड़ते हैं उन पे कभी पोटेंशियल सेम नहीं होता। ठीक है, इस बात को नोट करके आप ध्यान रखेंगे, ये नोट करके आप ध्यान रखना है आपने कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री पर, यानी कि अगर करंट इधर जा रहा है, ये एक्सिस आपने ली है, तो इस पर कितने भी पॉइंट पड़े इनके पोटेंशियल कभी भी सेम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अरे पोटेंशियल सेम होंगे तो सभी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, करंट फ्लो कैसे करेगा? तो यहां पर पोटेंशियल सेम नहीं होते हैं पैरेलल एक्सिस में। किस में होते हैं? केवल परपेंडिकुलर एक्सिस पर, इन पर पोटेंशियल सेम होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पैरेलल एक्सिस पर जितने पॉइंट पड़ते हैं उनमें पोटेंशियल कभी सेम नहीं होते, और परपेंडिकुलर एक्सिस पर जितने पॉइंट पड़ते हैं उन सबका पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा आप। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए, तो ये हमने दो मेजर आपकी सिमेट्री हमने अभी आपकी समझी, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। प्रॉब्लम करके हमने समझी कि कैसे काम करना है हमने। ठीक है, तो जब पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लगाते हो तो सर्किट को फोल्ड कर दो। ठीक है, और परपेंडिकुलर एक्सिस लगाते हो तो या तो रेजिस्टेंस रिमूव हो जाएंगे बीच में से, या आपके दो पॉइंट को आप किन्हीं को आप ज्वाइन करना चाहते हो जिससे सर्किट सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हो। समझ गए? यानी कि इसको हटा के रेजिस्टेंस को इनको आपस में ज्वाइन कर दो। राइट, जैसा भी हमने ऊपर किया। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमें लगा कि अगर हम इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दे तो सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हमने उठा के यहां पर इसको क्या करा, ठीक है, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, यहां ये दिखाया ना। ठीक है, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस इस पे ओवरलैप कर गया, ये इस पे ओवरलैप कर गया, यहां पर तो ये पैरेलल में आ गए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपने। तो देखिए, ये सिमेट्रियां ये क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके ही समझ आती हैं। आप बिना क्वेश्चन के प्रैक्टिस करें, यानी कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आप इनको सीख जाए। आपको इनको लगा के देखना पड़ेगा, जितना लगाओगे उतना कंफर्टेबल होते रहोगे। ठीक है ना? तो अभी तो आज हमने शुरुआत की है, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे आगे इन्हीं सिमेट्री पर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे इनके बारे में। चलिए, थैंक यू।